दोस्तों, क्या हो अगर आप घूमने के लिए बोट से समुद्र में निकले हो और समुद्र के बीचों बीच हो और सुबह आपको पता चले कि पूरा समुद्र सूख चुका है, तो आप क्या करेंगे? आज की यह कहानी कुछ ऐसी ही है। इसका कॉन्सेप्ट काफी अलग है। आपको यह मूवी जरूर पसंद आएगी। ये कहानी है टॉम की, जो अपनी वाइफ जूलिया और 2 बच्चे बेन और कैसी के साथ एक यॉट ट्रिप के लिए कैरिबियन सी में निकले हैं। जब टॉम और बेन फिशिंग में बिजी होते हैं और कैसी म्यूजिक सुन रही होती है, तो जूलिया स्विमिंग करने जाती है। अचानक उसे डर और कुछ अजीब सा लगता है, जैसे कोई बड़ा और खतरनाक चीज उसके आसपास घूम रही हो। वहीं यॉट के इंस्ट्रूमेंट्स भी अजीब तरीके से काम करने लगते हैं, पर कोई उस पर ध्यान नहीं देता। इसी बीच जूलिया डूबने लगती है, जैसे कोई उसे दूर खींच रहा हो। तभी टॉम उसकी आवाज सुन लेता है और यॉट जूलिया की तरफ बढ़ाता है। वह पानी में कूद जाता है और उसे बचा लेता है। जूलिया टॉम से माफी मांगती है, क्योंकि उसे बताकर जाना चाहिए था। फिर वो सब बेन का 13वां बर्थडे मनाते हैं और कैसी फैमिली का ग्रुप फोटो लेती है। इसी वक्त कैसी का दोस्त उसे कॉल करता है। वो कुछ बात करते हैं कि तभी बैकग्राउंड में एक तेज तूफान शुरू हो जाता है और कनेक्शन कट जाती है। कैसी अपने पिता को समुद्र पर आए तूफान के बारे में बताती है। फिर सब डेक पर भागते हैं और देखते हैं कि यॉट के आसपास विशालकाय व्हेल घूम रही हैं। टॉम बताता है कि कभी-कभी तूफानों की वजह से व्हेल ऊपर आ जाती है। एक व्हेल उनके यॉट को टक्कर मारती है। टॉम पानी में कूदता है और कुछ देर बाद घायल होकर वापस आता है। जूलिया उसके कंधे के कट को सिलती है। टॉम बताता है कि यॉट में कुछ खराबी है। फिर वो रेडियो पर किसी से बात करने की कोशिश करते हैं, लेकिन कोई जवाब नहीं आता। टॉम सप्लाई चेक करता है। वो देखता है कि पानी सिर्फ 4 दिन के लिए बचा है और खाना भी ज्यादा नहीं है, पर वो एक शिपिंग रूट पर थे, इसलिए कोई न कोई उन्हें जरूर ढूंढ लेगा। तभी बाहर से उन्हें अजीब आवाजें सुनाई देती हैं। वो देखते हैं कि कई उल्कापिंड मीटियोराइट्स आसमान से गिर रहे हैं। इसीलिए टॉम जोखिम लेते हुए इंजन स्टार्ट करता है और सबको उल्कापिंडों से बचा लेता है। लेकिन तभी इंजन बंद हो जाता है और यॉट के उपकरण भी काम करना बंद कर देते हैं। डर के मारे वो सब यॉट के अंदर छुप जाते हैं और लहरें यॉट से टकरा रही होती हैं। वो सब फटाफट लाइफ जैकेट्स पहन लेते हैं। टॉम फ्लेयर गन से सिग्नल भेजने की कोशिश करता है, लेकिन वहां कोई नहीं होता। सुबह जब वो बाहर देखते हैं तो हैरानी से भर जाते हैं। उन्हें यकीन नहीं होता, क्योंकि पूरा समुद्र सूख चुका होता है और उनकी बोट एक चट्टान पर खड़ी होती है, जहां पहले एक समुद्र था। टॉम फैमिली को बताता है कि जरूरी नहीं कि समुद्र में मौजूद सभी लोग मर गए हों। फिर वो एक कंपास लेता है, लेकिन वो भी काम नहीं कर रहा था, क्योंकि नॉर्थ वहां नहीं होता जहां होना चाहिए था। इसका मतलब है कि पृथ्वी के ध्रुव पोल्स शिफ्ट हो गए हैं। वो बताता है कि ऐसा एक बार हो चुका है, लेकिन सदियों पहले। जब वो गणना करते हैं तो उन्हें पता चलता है कि समुद्र जमीन के क्षेत्र में चला गया है। हो सकता है कि सारे इंसान मर चुके हों। फिर जूलिया बची हुई सप्लाईज को जमा करती है, जबकि बेन रंग बिरंगे गुब्बारे आसमान में उड़ाता है ताकि कोई उन्हें देख ले। इसी बीच टॉम रेडियो ऑन करता है और डिस्ट्रेस सिग्नल्स भेजता है। किस्मत से उसे एक जवाब मिल जाता है। यह नाउटो का सिग्नल है, जो एक छोटी सी सबमर्सिबल का कैप्टन है। जब यह सब हुआ था तो वह पानी के नीचे था, इसीलिए वह बच गया। दोनों की गणनाओं के हिसाब से समुद्र लगभग 1 हफ्ते में बहुत तेजी से वापस आ जाएगा। नाउटो उन्हें बताता है कि वे किसी ऊंची जगह पर चले जाएं। टॉम कैप्टन से पूछता है कि क्या वह उनके बच्चों को बचा सकता है। नाउटो समझाता है कि उसकी सबमर्सिबल बहुत छोटी है, पर वह कोशिश करेगा। फिर वह टॉम को अपनी लोकेशन भेजता है। टॉम कहता है कि वह कुछ दिनों में उस लोकेशन पर पहुंच जाएगा। अगली सुबह टॉम एक आदमी को एक कुत्ते के साथ आते हुए देखता है। जूलिया भी उसे देख लेती है। टॉम उसके पास जाता है, लेकिन वह आदमी उसके चेहरे पर मुक्का मार देता है। जूलिया उसे बचाने जाती है, पर वह आदमी टॉम को भाले से मार देता है, जिससे उसकी मौत हो जाती है। यह देखकर जूलिया यॉट की तरफ भागती है। वह आदमी उसका पीछा करता है। यॉट पर जूलिया कैसी और बेन को एक लॉकर में छुपा देती है और उन्हें एक फ्लेयर गन देती है और खुद बाथरूम में छुप जाती है। वही आदमी केबिन का दरवाजा तोड़ देता है और कुछ खाने का सामान उठा लेता है। फिर उन्हें ढूंढने लगता है। जूलिया एक किचन नाइफ उठाती है और यॉट से बाहर आ जाती है। किलर केबिन में आता है, पर उसे कोई नहीं मिलता। वही बाहर कुत्ता जूलिया पर हमला करता है, पर वह उसे मार देती है। किलर कुत्ते की आवाज सुन लेता है। इसी बीच जूलिया यॉट के अंदर जाती है, पर किलर उसे पकड़ लेता है और उसका गला दबाने लगता है। कैसी लॉकर के अंदर से यह सब देख रही होती है। तभी वह बाहर आकर किलर पर फ्लेयर गन चला देती है, जिससे यॉट पर आग लग जाती है। फिर जूलिया केबिन से बैग और एक नक्शा उठाती है और बच्चों के साथ यॉट से बाहर निकल जाती है। बेन टॉम को देखकर रोने लगता है, पर किलर अभी भी जिंदा था। वह यॉट से बाहर आता है। उसे देखकर जूलिया बच्चों को लेकर वहां से भाग जाती है। वो भागते हुए एक चट्टान पर रुकते हैं और कुछ देर आराम करते हैं, लेकिन पानी भी खत्म हो रहा था। बेन खुद को दोष देता है। वह सोचता है कि किलर बैलून्स देखकर ही उन तक आया होगा, पर जूलिया उसे समझाती है कि इसमें उसकी कोई गलती नहीं है।
फिर वे सभी आगे बढ़ते हैं क्योंकि उन्हें बहुत दूर जाना है। तभी जूलिया किलर को देखती है जो अब भी उनका पीछा कर रहा होता है। वह बच्चों को तुरंत भागने के लिए कहती है। थोड़ी देर बाद वो लोग एक जगह पहुंचते हैं जहां टॉक्सिक वेस्ट के बैरल्स रखे होते हैं, पर फिर भी वो नहीं रुकते क्योंकि किलर उनके पीछे था। थोड़ा आगे उन्हें प्लास्टिक और इंसानों का फेंका हुआ कचरा मिलता है। जूलिया देखती है कि बेन डिहाइड्रेट हो चुका है और वो उसे अपना पानी पिला देती है। कैसी बताती है कि हमारे पास बचने का कोई रास्ता नहीं बचा, लेकिन जूलिया उसे हिम्मत देती है कि सब ठीक हो जाएगा। शाम तक वो एक क्रैश हुए प्लेन को देखते हैं और उसके अंदर जाकर आराम करते हैं। जूलिया अपनी फैमिली फोटो देखती है और उन पुराने दिनों को याद करती है। सब दुखी हो जाते हैं। रात को कैसी प्लेन से बाहर जाती है। तभी किलर उसके पास आता है बिना ये जाने कि यह उनका ट्रैप है। तभी अचानक जूलिया उस पर हमला करती है और चाकू से उसे मार देती है। सुबह होते ही वो सब आगे बढ़ते हैं। तभी वो देखते हैं कि किसी चीज ने किलर को खा लिया है, मतलब यहाँ और भी कुछ खतरनाक है। जूलिया नक्शे में आगे का रास्ता देखती है। वहीं बेन एक गड्ढे से पानी पीने लगता है। जूलिया उसे खींचकर दूर करती है क्योंकि यह समुद्र का पानी है। जल्द ही उन्हें कुछ प्लास्टिक की कुर्सियां मिलती हैं और उनसे वो एक शेल्टर बना लेते हैं। जूलिया कुछ अजीब आवाज सुनती है और अपने बच्चों को लेकर तेजी से भागना शुरू करती है। थोड़ी देर बाद उन्हें वो एक बड़ा जहाज मिलता है जहां कुछ लोग भी होते हैं। जूलिया उनसे मदद मांगती है, लेकिन वे डरकर एक कंटेनर के अंदर चले जाते हैं और दरवाजा बंद कर लेते हैं। बचने के लिए जूलिया और बच्चे कंटेनर पर चढ़ते हैं। तभी वहां बड़े बड़े केकड़े आ जाते हैं जो एक छेद से कंटेनर में घुसकर लोगों को मारने लगते हैं। एक केकड़ा जूलिया की टांग को जख्मी कर देता है, लेकिन वह किसी तरह बच जाती है। थोड़ी देर बाद सब शांत हो जाता है। जब जूलिया जगती है तो देखती है कि केकड़े वहां से चले गए हैं और बच्चे खाना और हथियार ढूंढ रहे हैं। जूलिया अपने जख्म का इलाज करती है। उन्हें वहां काफी सामान मिलता है। एक आदमी के पास से जूलिया को एक रेडियो मिलता है और वह नावटो से संपर्क करती है। नावटो बताता है कि उस पर भी केकड़ों ने हमला किया था क्योंकि समुद्र जल्दी ही वापस आने वाला है, इसीलिए वे केकड़े बाहर आ गए हैं। जूलिया उसे बताती है कि उसका नक्शा खो गया है। फिर नावटो एक फ्लेयर चलाता है जिसे बेन देख लेता है। फिर वे सब उसी दिशा में बढ़ने लगते हैं और जल्द ही पनडुब्बी को देख लेते हैं। वे एक बड़े चट्टान के नीचे से होते हुए आगे बढ़ते हैं। एक वक्त आता है जब पत्थरों के गिरने के कारण जूलिया बच्चों से अलग हो जाती है। वह उन्हें आगे बढ़ने के लिए कहती है। जब कैसी इनकार करती है तो जूलिया उसे अपने भाई को बचाने के लिए कहती है। कैसी और बेन कैनियन से निकलकर सबमरीन तक पहुंच जाते हैं जहां नावटो काफी जख्मी होता है। उसका बचना मुश्किल है। फिर कैसी अपनी माँ के पास जाती है जो उन क्रैब्स से लड़ रही होती है, पर उसकी गोलियां खत्म हो जाती हैं। लेकिन कैसी रॉक बैरियर पर चढ़कर अपनी माँ को बचा लेती है। वो दोनों सबमरीन तक पहुंचती कि तभी क्रैब्स नावटो पर हमला करते हैं। फिर वो सब सबमरीन के अंदर जाते हैं और तभी एक बड़ी समुद्री लहर उनके सामने उफान मारते हुए आती है और उनके सबमरीन से टकरा जाती है, जिससे वो सब बेहोश हो जाते हैं। जब वो उठते हैं और जूलिया सबमरीन का हैच खोलती है तो वो देखते हैं कि वो एक शहर में पहुंच चुके हैं। वह लहरें उन्हें खींच ले आई हैं। मतलब अब उन्हें जिंदा रहने के लिए लड़ना होगा क्योंकि सारे इंसान खत्म हो चुके हैं और यहीं पर ये मूवी एंड हो जाती है। उम्मीद करता हूँ आपको ये कहानी अच्छी लगी होगी। अगर पसंद आई है तो ऐसी ही बेहतरीन मूवी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में।